नमस्कार साथियों। तो आइए फिर से इस 9th क्लास के बैच में आप जुड़िए और 9th क्लास का ये 2.5 का तमाम प्रश्न चल रहा है पॉलिनोमियल्स का। तो आप देखेंगे कि अभी जो शेष प्रश्न रह गए थे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 से चलेगा। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे, यदि आप इस तरह के प्रश्न को नहीं देख पाए हैं, तो आप तमाम एक्सरसाइज किया गया है, यूट्यूब पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे तो आपको वहां तमाम एक्सरसाइज मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखने का करते हैं प्रयास, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ सर्व समीका जो लगने वाले हैं, उस सर्व समीका को मैं पहले चर्चा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ होता है सर्व समीका क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab होता है। तो ये बराबर जो सर्व समीका होता है a प्लस बी प्लस सी होता है। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद आपका क्या होता है, माइनस ए बी होता है, माइनस बी सी होता है और माइनस ए सी होता है। तो एवं प्रकार से आपको ये सर्व समीका याद हो जानी चाहिए। इसके बाद आप जो चलेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो वहां आपको समझ में आने वाला है। तो देखें यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, जरा सा समझने का प्रयास करें। सर्व समीका क्या करता है, पहला का क्यू दूसरा क्या क्यू प्लस तीसरा का क्यू माइनस 3 गुना पहला गुना दूसरा गुना तीसरा है। तो आपको क्या करना है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा करके लिख देना है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है सबों में। तो देखो पहला का दूसरा से पहला दूसरा का संबंध लेना है, इसके बाद दूसरे तीसरे का संबंध लेना है, इसके बाद पहले और तीसरे का संबंध लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के सर्व समीका समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये सर्व समीका को आप याद रखेंगे और सवाल की ओर चलते हैं। तो 27 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड दिया गया है। तो आप देखने का प्रयास करें, इस तरह के प्रश्न को आप तोड़ने का प्रयास करें। देखो जरा सा यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 3 टाइम्स गुना करोगे तो ये 27 हो जाएगा। इसका क्यू कर लेते हैं, प्लस वाई क्यू हो जाएगा प्लस जेड क्यू होगा माइनस, यहाँ देखो क्या करना है 3। तो 3 होगा फार्मूला का ए के स्थान पर क्या है 3x है, बी के स्थान पर क्या है y है, सी के स्थान पर क्या है z है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि इस तरह के फार्मूला तो आपका यहाँ आ गया। अब ये चीज़ों को यहाँ लिखना है, तो क्या है a प्लस बी, यानी तीनों को पहले जोड़ के लिखना है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड कर लेंगे। इसके बाद क्या है, पहला का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस पहला गुना दूसरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x गुना वाई हो जाएगा। इसके बाद क्या है दूसरे गुना तीसरा तो y गुना क्या हो जाएगा y गुना z हो जाएगा। इसके बाद तीसरे गुना पहले गुना तीसरा तो यहाँ हो जाएगा 3x इसके बाद आपका z हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप क्या करोगे 3x प्लस वाई करके लिखोगे प्लस जेड करोगे। इसके बाद 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा yz हो जाएगा और माइनस 3xz हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप देखने का प्रयास करें, इसी तरह से आप जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपके बेहद ढंग से ये बेहद आसान तरीके से ये समझ में आने वाला है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं और आप बिल्कुल सजग हो जाएंगे 12 नंबर के प्रश्न को बनाने के लिए। बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा और सिंसियर होकर अगर आप देखते हैं इस प्रश्न को तो बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। चलो देखो, इसके माध्यम से हमको ये मिला देना है। तो आप क्या करेंगे RHS को लेंगे तो लिखेंगे यहाँ RHS बराबर करोगे तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करोगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे। इसके बाद देखने का प्रयास करें कि सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ देखो 1/2 एजेटिव रहेगा एक्स प्लस वाई
और प्लस जेड होगा। इसके बाद यहाँ देखें क्या है कि यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा यानी एक्स गुना वाई। इसके बाद प्लस हो जाएगा, फिर पहला का स्क्वायर माइनस प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर। इसके बाद है माइनस पहला गुना दूसरा 2 गुना पहला गुना दूसरा यानी वाई गुना जेड। इसके बाद प्लस करोगे, इसके बाद पहला का स्क्वायर, इसके बाद दूसरा का स्क्वायर, इसके बाद क्या करोगे माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा। आप इसी तरह से करते जाएंगे 1/2। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। इसके बाद क्या होगा जरा यहाँ देखने का प्रयास करें, एक्स है यहाँ एक, एक्स है यहाँ एक, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। y देखो यहाँ एक y यहाँ और एक y यहाँ, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद z देखिए, z 2 है तो आप 2z स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि 2xy, इसके बाद क्या है माइनस में है, ये ध्यान से यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे नहीं तो गलती होने की संभावना बनी रहती है। yz इसके बाद माइनस 2zx होगा। इसके बाद आप क्या करोगे 1/2 करोगे, इसके बाद x y और z करोगे, ये छोटी ब्रैकेट लेनी है। इसके बाद यहाँ से क्या करोगे 2 कॉमन लोगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। इसके बाद माइनस एक्स वाई होगा और माइनस वाई जेड होगा माइनस जेड एक्स होगा। इसके बाद क्या करोगे, ई 2 से ये 2 कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, इसके बाद जेड एक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये आया होगा। और देखिए जरा सा, ये सर्व समीका ही होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इसके बाद वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये सर्व समीका ही होता है। तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे क्या, आप लिख देंगे इसके जगह पर एक्स क्यू पहला का क्यू प्लस दूसरा का क्यू और प्लस तीसरा का क्यू। इसके बाद क्या करोगे, तीसरा का क्यू यानी जेड का क्यू, जेड का क्यू और माइनस 3xy जेड करके लिख दोगे। तो उम्मीद करते हैं, देखिए जरा सा ये और ये सेम मिल गया, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया। तो नमस्कार साथियों, आइए फिर से पार्ट आपका प्रश्न संख्या है 13 बोर्ड पर राइट डाउन है, तब प्रश्न संख्या 13 को आप देखने का प्रयास करें। बहुत बेहतरीन ढंग से फिर से मैं समझाता हूं। तो चलिए आइए, आपको सर्व समीका याद होगा, हमने क्या कहा था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xy जेड बराबर सर्व समीका हमने लिखाया था क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसके बाद वाई जेड, इसके बाद जेड एक्स होता है। तो आप देखने का प्रयास करें। तो आप क्या करोगे, जरा सा देखने का प्रयास करें। कहा है क्या कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड सिद्ध करने के लिए कहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो ये तो सर्व समीका ही होता है। तो क्या करोगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। इसके बाद देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 0 है, तो आप क्या करोगे इसकी जगह पर 0 रख दोगे और इसके बाद जस का तस लिखते चले जाओगे। एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और यहाँ माइनस 3xy जेड। इसके बाद 0 से जब गुना करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स क्यू, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये चला जाएगा उधर तो 3xy जेड हो जाएगा, है ना। तो आप देखने का प्रयास करें तो देखिए
कि ये और ये सेम मिल गया, तो आपको समझ में आया होगा कि ये सिद्ध हो गया। तो आइए इस प्रश्न को साफ सुथरा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करें। आपका कहा था क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 0 दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड सिद्ध करना था। तो आप सर्व समीका जानते हो, सर्व समीका को जस का तस लिख दोगे। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ जो है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 था, 0 रख दिया, 0 से सब में गुना करोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, -3xy है, 0 इधर है, इसको इधर लाओगे तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखिए इस 14 नंबर का फर्स्ट पार्ट को देखें। ये कह रहा है क्या कि आप इसको बिना घन किए इसका जो है ना आप आंसर बतावे, यानी 12 गुना 12 गुना 12 नहीं करना है, 7 गुना 7 गुना 7 नहीं करना है, 5 गुना 5 गुना 5 नहीं करना है, यानी 3 टाइम्स गुना नहीं करना है, आपको सर्व समीका लगा के इसको बनाना है। तो आप देखेंगे कि आप जानते हो यहाँ मान लेना है, इसको माना ए बराबर इसको मान लेना है 12, इसके बाद -12 और b बराबर क्या है 7 और c बराबर क्या है 5 कर लोगे। इसके बाद देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर करके देखो, तो माइनस हो जाएगा 12 प्लस 7 और प्लस 5 हो जाएगा, तो -12 और प्लस यहाँ 12 ये बराबर 0 आ गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपका क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आ जाए, है ना, तो आंसर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आंसर होता है 3abc होता है। तो आप देखो जरा सा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये होता है, तो आपका आंसर ये हो, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो आपका सीधे क्या होता है कि ये होता है आपका उत्तर, यानी 3abc होता है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें तो क्या है, -12 का क्यू है और 7 का क्यू है, प्लस 5 का क्यू है, तो आप इसका फार्मूला होता है 3, ए के स्थान पर -12 और बी के स्थान पर क्या है 7 हो जाएगा और सी के स्थान पर 5 हो जाएगा। तो देखने का प्रयास करें बेहद आसान तरीके से, 12 या 36 माइनस हो जाएगा, इसके बाद 7 पचे 35 हो जाएगा और ये दोनों को गुना कर देंगे तो ध्यान से देखेंगे, 56 30 के 0 बाकी 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 तिया 15 3 18 हो जाएगा, इसके बाद 36 के 18 के 8 बाकी 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, 0 8 8 16 1 1 2 और 1260 हो जाएगा। देखो तो आंसर 1260 माइनस लगा देंगे। क्या आपको समझ में आया होगा? फिर से एक बार साफ सुथरा कर देते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ आपको मैनुअली क्या करना है, मान लेना है इसको ए बी और सी मान लेनी है, कि सबों को जोड़ के देखना है कि ये 0 के बराबर अगर आ जाता है तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फार्मूला होगा 3abc। तो आपका ये देख रहे हैं कि सबको जोड़ने के बाद 0 आता है तो 3abc आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ये ऐसे लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 3abc को यहाँ लिखेंगे और 3abc 3 अपना जगह पर ए के स्थान पर ये, बी के स्थान पर ये, सी के स्थान पर ये और सबका कैलकुलेशन करेंगे तो 1260 उत्तर हो जाएगा। पार्ट नंबर सेकेंड में आइए। पार्ट नंबर सेकेंड उसी तरह से है, आप मान लेंगे यहाँ माना ए बराबर आप मानेंगे क्या 28 मान लेंगे, बी बराबर आप -15 मानोगे और सी बराबर मान लोगे क्या -13 मान लोगे और क्या करोगे ए प्लस बी प्लस सी करके देखना है क्या ये आता है 0 के बराबर कि नहीं आता है। तो ए का मान 28 रखोगे, बी का वैल्यू क्या है -15 है, इसके बाद प्लस सी का वैल्यू क्या है -13 है। तो आप क्या करोगे 28 करोगे, प्लस गुना माइनस माइनस करोगे 15, फिर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 28 और माइनस हो जाएगा 28, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। क्या हो गया कि 0 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc। तो यहाँ देखने का प्रयास करें तो 28 क्यू प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दें 3 ए के स्थान पर 28, बी के स्थान पर -15 और सी के स्थान पर 13। ये तमाम को गुना करोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाता है, करने के बाद आपका, तो चलिए यहाँ देखो कि 3 गुना
3 गुना 28 गुना -15 गुना -13 है। तो आपके बुक में दिया हुआ है माइनस में आंसर, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसका माइनस में आंसर नहीं होगा। अगर आपके बुक में माइनस में आंसर दिया गया है तो आप उस माइनस को क्या करोगे, कट कर दोगे वहां से, क्योंकि माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। तो आपका हो जाएगा, इसका जब आंसर लिखोगे सबको गुना करोगे 16 3 80, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आइए 15 नंबर के प्रश्न को रीड करें। बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं समझाता हूं 15 नंबर का प्रश्न। थोड़ा सा अलग हटके, पूरा एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न आए थे तमाम प्रश्नों से ये हटके है, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। पता है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक लिखिए। तो चलो देखो, आपको गुणनखंड आ रहा होगा 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, ये गुणनखंड है तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, मन में रखते हैं, जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं। तो अब जरा सा देखो, ये आता होगा आपको 25a², यहाँ 20a और -15a जब लेंगे तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या करोगे तुम, यहाँ क्या करेंगे, 5a कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और माइनस 5 के 20 4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 5 15, 3a प्लस गुना माइनस माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या करोगे, 5 बाहर वाले को एक जगह, बाहर में ये दोनों है, इसके बाद दो अंदर वाले दोनों एक जैसा फोटो है, तो दोनों में से एगो आप लिख दोगे। तो यहाँ डिसाइड करना है कि लंबाई कौन होगा आयत का और चौड़ाई कौन होगा आयत का, इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। आप जानते हैं भली भांति कि लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ, यदि x का a का मान 1 रख दोगे तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं यहाँ तो क्या होगा, 5 का 5, और 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 होगा, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है। अतः लिखेंगे, अतः लंबाई जो होगा, लंबाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5a -3, और चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5a -4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब रोमन दो। तो चलिए आइए, ये प्रश्न संख्या 15 का, प्रश्न संख्या 15 का इसमें क्या है, पार्ट नंबर सेकेंड होगा। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे और जोड़ घटा के क्या करोगे, बीच के बराबर पुराओगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो ये आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, जोड़ घटा के 13 के बराबर पुराना है। कौन आ रहा है, हाँ। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, जितने गुणनफल होगा उसको जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं। तो यहाँ 35y² और प्लस 28y लेंगे, और इसके बाद 15y कर लोगे तो 28 में से 15 जाएगा तो 13 हो जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, माइनस यहाँ 12 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। और यहाँ से क्या लेंगे आप कॉमन, 7, मेरे ख्याल से 7y कॉमन ले लेंगे, तो 7 × 5 = 35 यानी 5y, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 × 4 = 28, 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से माइनस आप क्या करोगे, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 5y, और माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसके बाद 4 × 3 = 12 हो जाएगा। दोनों बाहर वाले को एक जगह कर लोगे, है ना, और इसके बाद दोनों में से एक लिख देनी है, एक लिख देनी है। तो अब देखेंगे यहाँ कि इसमें लंबाई कौन होगा और चौड़ाई कौन होगा, डिसाइड करते हैं। तो जरा देखो, यहाँ 1 रखेंगे y का मान तो 7 का 7, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 का 5 और 5 4 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये अधिक है, तो इसीलिए लिखेंगे अतः लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा 5y और प्लस 4, और इसके बाद चौड़ाई जो आपका होगा, ये व्यंजक जो हो जाएगा चौड़ाई का, ये आपका हो जाएगा 7y और -3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि सर हमें कुछ कम समझ में आया है। मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, यदि हमारी बातों को ध्यानपूर्वक आप सुने होंगे और बोर्ड पर सिंसियर ढंग से आप देखे होंगे, एकाग्रचित्त होकर देखे होंगे, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को।
तो चलिए आइए ये अंतिम प्रश्न है, ये 16 नंबर, ये जो पॉलिनोमियल्स का चल रहा था लगातार आप देखते आ रहे हैं कि ये चलता आ रहा है ये तमाम प्रश्न। तो ये अंतिम है। तो कहा भी गया है अंत भला तो सब भला। तो चलिए अंत को बढ़िया ढंग से करते हैं। और अंग्रेजी में कहा गया है ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, यानी ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, तो यानी अंत भला तो सब भला। तो चलिए अंतिम में हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं और बेहतरीन ढंग से इसको करने का करते हैं प्रयास। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, आयतन दिया गया है घनाभ का, और कहता है इसके बीमा पर चर्चा कीजिए, इसके बीमाएं क्या क्या हो सकते हैं, बीमा क्या क्या है। तो चलो देखो यहाँ से, तो 3x आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि सॉरी यार, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ इसको लिखेंगे 3 गुना x करके और इसके बाद x माइनस 4 करके। तो जरा देखो, ये देखो, अतः घनाभ का बीमाएं क्या क्या होगा, तो 3 हो सकता है, x होगा और क्या हो जाएगा, और आप लगा देंगे और आपका क्या होगा x माइनस 4 होगा। ये बीमाएं हो जाएंगे, आने भुजा हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, यानी ये हो गया, और यानी कुछ भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तो इसमें डिसाइड नहीं किए हैं कि ये लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, ऊंचाई कौन है, इसमें कहा गया नहीं था, सिर्फ कह रहा था बीमा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपका ये हो गया 2 1 2 3, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बीमा यही हो गया। तो आप क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या क्या करेंगे, दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। तो आयतन बोलेंगे बच्चे, आयतन क्या दिया है अगला। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें कि आपका इसमें बीमा क्या क्या हो सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन लेने का प्रयास करोगे। तो 2 के हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा 6 के बचेगा, सॉरी 6y² बचेगा, और प्लस यहाँ का क्या बचेगा 3 यहाँ के, यहाँ गलत लिखा दिया है क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रश्न देखेंगे, इसलिए हमें पता चल गया था कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न, यहाँ KY होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y बच जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 10 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2k हो जाएगा। अब आप इसका गुणनखंड कर लोगे, तो गुणनखंड कर लोगे तो 6y², इससे इसको गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जोड़ घटा के आपको क्या करना है कि 3y के बराबर पुराना है। तो 3y के बराबर पुराना है, तो आप कैसे करोगे इसको, तो कैसे करोगे, यहाँ इसको इससे गुना करना है और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराना है। तो चलिए आइए, ये प्रश्न जो देख रहे थे कुछ देर के लिए उलझन में फंसा हुआ था, तो आप ध्यान से देखेंगे ये प्रश्न थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है या गलत टाइप हो गया है। तो आप तमाम जितने भी बिहार बोर्ड 9th क्लास में पढ़ने वाले तमाम बच्चे हैं, इस प्रश्न को आप शुद्धिकरण कर लेंगे। तो यहाँ आप जो है ना 8 कर लेंगे, तब ये सवाल बनेगा, ये 6 से नहीं बनेगा। और बहुत सारे ऐसे हैं, अभी देख रहे थे, तो बहुत ऐसे आदमी है क्या जो कि 6 से बना दिया है और यहाँ 2 लिख दिया है। आप बताइए कि 4 कॉमन लेके यहाँ 2 कैसे हो जाएगा, 6 रहेगा तो 2 हो नहीं सकता है, यहाँ 8 होगा तब 2 होगा। तो अब जो है ना, अब आप कॉमन, यहाँ गुणनखंड नहीं निकल रहा था, जिस कारण से हमें संदेह हुआ। तो बुक में देख रहे हैं, तो पिछले बार भी हम पढ़ाए थे, तो एक जो नए बच्चे हैं उसके बुक में नहीं था, और पिछले बार जिस बच्चे को हमने पढ़ाया था वो बच्चे बताए कि नहीं सर यहाँ 8 है, आप ही करवाए थे। तो रियलिटी में हमने करवाया था। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 के आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 3y² हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ 4 दूना 8, 2y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखो जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने वाली है। यहाँ से देखो, इसको गुना करोगे फिर ये मिल जाएगा, इससे गुना करोगे ये मिल जाएगा, इससे गुना करोगे तो ये मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 के और ये दोनों को गुना करेंगे, जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराना है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मिल गया ना, 3y² हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 5 तिया 15,
आणि 3 यहाँ माइनस आप क्या करोगे 3y करोगे आप प्लस 2 5 तिया 15 5 तिया 15 आणि आप ऐसे कर लोगे 5y माइनस 3y करोगे है ना माइनस 5 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको थोड़ा सा कॉमन लेना है तो आप इसको थोड़ा सा हेर फेर करके पहले इसको लिख दो 3y बाद में इसको लिख लो तो वही होगा जो मैं कह रहा हूँ 4k और यहाँ 3y कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ केवल y बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ आप क्या करोगे +5 लोगे कॉमन तो यहाँ y -1 बचेगा। तो उम्मीद करते हैं 4k और यहाँ हो जाएगा 3y और इसको एक जगह करके लिखेंगे है ना। इसके बाद क्या करोगे y -1 करके लिख लोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों विमाएं यहाँ देख लें कि घनाभ का विमाएं क्या क्या होगा आपको 4k होगा कॉमा लगाएंगे 3y + 5 होगा और इसके बाद और लगा देंगे इसके बाद क्या हो जाएगा y -1 हो जाएगा। तो आप देखने का प्रयास करें और ये बेहतरीन ढंग से लास्ट प्रश्न को हमने किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रश्न को मैं फिर से साफ सुथरा कर दे रहा हूँ तो साफ सुथरा कर में आप भाग लें देखने का प्रयास करें। ये देखो कि आयतन दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है घनाभ का। तो आप जानते हैं कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। आप हेउ दें माइक वाला दें डब्बा आप देखेंगे लंबाई किसको कहते हैं जरा ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये आपका कोर है आप कहीं भी 3 डायमेंशनल होता है किसी कॉर्नर पर रखेंगे तो आपको 3 विमा मिलेगा एक ये यहाँ रख देंगे तो ये देखो हाइट का है ये क्या है लंबाई का है ये चौड़ाई का है ना। तो ये लेंथ हो गया ये ब्रेथ हो गया ये हाइट हो गया तो 3 विमाएं। तो यहाँ देखो आयतन दिया हुआ था तो 3 विमाएं निकाल दिया हमने है ना। इसी में कोई लंबाई होगा चौड़ाई होगा ऊंचाई होगा तो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से ये था साफ सुथरा कर रहे हैं ये है। यहाँ से हमने क्या किया 4k कॉमन लिया। ये सवाल थोड़ा सा गलत था यहाँ आप तमाम बच्चे यहाँ 8 कर लेंगे यहाँ 6 नहीं होगा यहाँ 8 होगा आप 8 करके बनाएंगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो चलो देखो एवं प्रकार से कॉमन लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 3 व्यंजक आ जाएगा तो एवं प्रकार से यही आपका क्या हो जाएगा विमाएं का व्यंजक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि।